Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. So guys, we are continuing with the topic what is conditioning. In the last two videos we talked about what conditioning is actually, what it means and what are its types, such as aversive conditioning, classical conditioning, operant conditioning and counter conditioning. So continuing with the topic, with this topic only, the factors of conditioning के क्या क्या factors होते हैं ये समझना, ये learn करना हमारे लिए बहुत important है guys. So starting with the first point, relationship of time with two stimuli. मतलब दो स्टिमुले के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंडीशनिंग में, क्योंकि दो स्टिमुले के बीच में अगर रिलेशनशिप, टाइम का जो रिलेशनशिप है, अगर टाइम का रिलेशनशिप थोड़ा गड़बड़ होगा तो जो बिहेवियरल चेंजेस है वो नहीं बन पाएगा. इस पॉइंट को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स रिकॉल व्हाट इज़ नेचुरल स्टिमुलस. नेचुरल स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जब एक विसल बजाया जाता था और डॉग को सिर्फ वो विसल सुनाया जाता था, इसमें उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, लेकिन ये नेचुरल स्टेट में एक नेचुरल स्टिमुलस था. लेकिन जब इस नेचुरल स्टिमुलस के साथ उसको खाना दिया गया तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसको समझ में आ गया कि अगर ये बचेगा तो उसके साथ उसको खाना भी मिलेगा. तो ये जो नेचुरल स्टिमुलस था वो कंडीशन स्टिमुलस में बदल गया और इसमें जब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो अब जब वो सीख गया है तो उसका रिस्पॉन्स भी कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया है. जो रिस्पॉन्स वो कंडीशनड बन गया, वो स्टिमुलस वो भी कंडीशनड स्टिमुलस बन गया है. तो ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि नेचुरल स्टिमुलस क्या है और कंडीशन स्टिमुलस क्या है. कंडीशन स्टिमुलस को हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी बोलते हैं गाइस, ये याद रखना. तो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जब हम विसल बजा रहे हैं, मतलब कि जब हम उसको नेचुरल स्टिमुलस उसको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, उसके साथ साथ ही हमें उसको जो है खाना दे देना पड़ेगा. अदरवाइज़ अगर हम नेचुरल स्टिमुलस को कंटिन्यू करें और उसको बहुत लंबे टाइम बाद उसको ये खाना दे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या रहा है. अगर विसल बज रहा है तो क्या क्यों बज रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा. तो जो नेचुरल स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस है, ये साथ साथ ही चलने चाहिए, तभी जाके उसमें कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा. और नेचुरल स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस बनाने के लिए उसमें जो टाइम है वेरिएशन, जो जो जिस टाइम में हम नेचुरल स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस बनाने जा रहे हैं वो टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है. और ये टाइम बहुत मतलब नेचुरल स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस साइमल्टेनियसली चलता है. Our next point is intensity of stimulus. It has been found that a response will occur when the natural stimulus along with artificial stimulus would be sufficiently strong. जो नेचुरल स्टिमुलस है, जो हमारा विसल है, अगर उसको हम ज़ोर से नहीं बजाएंगे, इसकी इंटेंसिटी हम उसको इसकी इंटेंसिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो जो उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स है वो भी अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगा. हम इस नेचुरल स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी है, हम जितना इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स आएगा. Which means if the whistle is stronger, if the whistle is made clear, louder, the response will be stronger as well. थर्ड पॉइंट इज़ रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली. अगर हम उस स्टिमुली को रिपीट करते रहे, ये जो नेचुरल स्टिमुलस है अगर हम इसको रिपीट करते रहे और उसके साथ साथ उसको खाना देते रहे, ये चीज़ हम उसको रिपीट करते रहे तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो परफेक्ट हो जाएगा. उसको बाद में ये समझ में आ जाने लगेगा कि ये जो नेचुरल स्टिमुलस है ये कंडीशन स्टिमुलस बन गया, मतलब कि जो विसल है वो बजाने से उसको खाना मिलेगा, ये उसको समझ में आ जाएगा अगर हम इस चीज़ को, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहे तो. एक जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उसको क्रिएट करने के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का होना भी बहुत ज़रूरत है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर पोएट्री पढ़ा रहा है तो बच्चों को चुप होने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वो सुन ही नहीं पाएंगे जो टीचर उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है. तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. फिफ्थ पॉइंट इज सेम एज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली विच इज़ स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस. The artificial stimulus should be repeated along with natural stimulus, only then it can be strong. After getting strength, artificial stimulus would become stronger like natural stimulus. If artificial stimulus does not get stronger, the expected behavior would not get conditioned to artificial stimulus.
मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ गाइस, हम जिस ऑर्गेनिज्म को या एक इंसान को या फिर एक डॉग को या फिर किसी को भी कंडीशन रिस्पॉन्स कराना चाहते हैं तो उसका मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स गाइस, ट्रायल्स के बीच में जो टाइम पीरियड का गैप होता है वो कंडीशनिंग को बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर विसल बजाकर हम लेट से खाना दे रहे हैं तो ये जो है रिस्पॉन्स उस पर अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगा। अगर हम खाना बजाते बजाते ही साथ में दे रहे खाना तो अब उसको समझ में आएगा। अगर हम इसको बजाने के पहले ही खाना दे रहे हैं तब भी उसमें जो है कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है ये बहुत ज़रूरी होता है उसमें जो है कंडीशन रिस्पॉन्स लाने के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर एक इंसान को हर एक जो ऑर्गेनिज्म को हम एक ही वे में नहीं सिखा सकते। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इस चीज़ से समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको दूसरे वे में सिखाएंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर है कंडीशनिंग में। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।